ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन इज डिस्प्लेइंग टू यू, और आवाज मेरी आ रही? ओके, हेडिंग डालना है आपको, एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल। ये आ रहा है आप लोगों को तक स्क्रीन, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल? आवाज भी आ रही ना मेरी? ओके, ये हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एनालॉग सिग्नल क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी, हम एक एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से समझते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है, ठीक है। एक्स वाई, और यहाँ पर पॉइंट रख लीजिए 0। ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ग्राफ से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। तो पहले हम बता रहे हैं आपको एनालॉग सिग्नल। सिग्नल को हमेशा, किसी भी सिग्नल को, ये जो लाइन शो हो रही है, यानी कि वाई एक्सिस को हम शो कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम शो कर रहे हैं टाइम, और एक्स एक्सिस को हम शो कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। किसी भी सिग्नल को जो मेजर करते हैं, तो सिग्नल अपनी फ्रीक्वेंसी में काम करता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर समझ में ना आ रहे हो तो हम इधर फ्रीक्वेंसी साफ साफ लिख देते हैं। इधर तो बहुत गंदा लिख रहे हैं, रुको, साफ साफ लिखें। फ्रीक्वेंसी, ओके, ये फ्रीक्वेंसी लिखा है, इधर फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टाइम दिख रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई सिग्नल अपने जैसे एक सिग्नल हम यहाँ से मूव कराते हैं, कोई भी सिग्नल ऐसे मूव कराते हैं, एक मूवमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट ले लिया। अब ग्राफ को आपको रीड करना आता है, अगर ये आपका ये टाइम है, दिस इज योर टाइम, और दिस इज योर फ्रिक्वेंसी, यानी कि टाइम को हमने स्लॉट में बांटा है, टाइम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और फ्रिक्वेंसी को बांटा है 1 2 3 4। अब हम अगर आपसे ये कहें यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे ही एक, अब रीडिंग लेते हैं हम लोग, ठीक है। रीडिंग, रीडिंग का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इधर एक तरफ लिख दें टाइम, बहुत सिंपल है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ा नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा ठीक है, वरना इसको छोड़ देंगे, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके, आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें सिलेबस में भी नहीं है आपके, हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको ये। तो अभी आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर मत ले आइएगा कि अरे एनालॉग सिग्नल लो हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, टाइम, फ्रीक्वेंसी हो, ये तो मेरे समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे ये टॉपिक, पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा ये जो वेव है ना, ये सिग्नल है, ठीक है, ये क्या है, ये सिग्नल है।
अब सिंपली हम मान लेते हैं कि कहीं से सिग्नल शुरू होता है और कहीं जा करके खत्म हो जाता है। यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हुआ सिग्नल। अब किसी एक पॉइंट पर, जैसे हमने कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हम जहां जहां पे ये लगा रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर आपको रीडिंग लेना हो तो आप कैसे रीडिंग लेते हैं? ग्राफ की रीडिंग लेना आती है आप लोगों को? इसकी रीडिंग हम लेते हैं। हम अगर आपसे ये कहें कि वन टाइम पर, जैसे यहाँ पर क्या टाइम, ये इस पर्टिकुलर में क्या टाइम और फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम एक लाइन यहाँ से, पॉइंट से एक लाइन हम इधर खींचेंगे नीचे सीधी, और इसी को काटती हुई एक लाइन हम एक्स एक्सिस पर मिला देंगे ले जा करके। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, हम लोग स्केल से काम करते हैं ग्राफ पेपर पे। और यहाँ की रीडिंग लेने के लिए हम यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही हम इधर मिला देंगे। तो आप लोग अगर ग्राफ पेपर पे स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा सीधा सीधा सा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ये, अब ये हमने जो है ग्राफ को बना दिया। अब हम आपसे कहें कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी टाइम की और फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ पर टाइम तकरीबन 0.5 है, मान लेते हैं 0.5 है ये टाइम। और यहाँ पर जो टाइम शो हो रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1.4 शो हो रहा है, और यहाँ पर तो 3 है ही है। तो एक टाइम है हमारा 0.5, एक है हमारा, एक मिनट, एक टाइम है 0.5, यानी कि 0.5, है ना, और एक है 1.4 जो हमने रीडिंग करी है, और एक है 3, ठीक है। अब 5 वाले टाइम पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी है? यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो लाइंस आई हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये 3 पॉइंट्स को अगर हम लिखें तो ये आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पर करीब ये है 0.8, और यहाँ पर आ रहा है करीब 1.3, और यहाँ पर आ रहा है 1.6, ऐसे ही करीब करीब, ठीक है। तो 0.5 पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है? 0.5 पर, यानी कि यहाँ पर इस पर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है? 0.8। तो 0.5 पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है 0.8। और 1.4 पे, अब ये वाले पर आते हैं, ये वाला हमने लिख लिया। अब 1.4 पे आते हैं। 1.4 पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है? 1.3 है। तो 1.4 पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 1.3 है। और 3 पर, ये इस पे 3 पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 1.6 है। 3 पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है 1.6, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिग्नल की डिफिनीशन को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? देखो, यहाँ पर अभी डिफिनीशन को समझते हैं पहले। अब हम लोग यहाँ पर एनालॉग सिग्नल को डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? कि ये जो टाइम है, ये टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। ध्यान से देखो कि ये जो टाइम है, टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या है? डिफरेंट है, यानी कि 0.8 है, 1.3 है, 1.6 है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा सिग्नल जो टाइम की रिस्पेक्ट में चले, चलने को प्रोपगेट कहते हैं, जो टाइम की रिस्पेक्ट में प्रोपगेट करे, चले, टाइम की रिस्पेक्ट में आगे बढ़े, और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ऐसे सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर। द सिग्नल द सिग्नल विच propagate propagate with respect to time, with respect to
टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन different frequency, on different frequency is known as is known as analog signal। क्या हो, चाय लाओ, चाय अभी ले जाओ, हमारे सारे स्टूडेंट व्रत है, कहेंगे सर हम लोग हम चाय पी रहे हैं, सब व्रत है, ले जाओ बाद में पियेंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं, क्लास ले लें फिर बात करते हैं। द सिग्नल विच प्रोपगेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, यानी कि कह रहा है प्रोपगेट का मतलब होता है सिग्नल जब मूव करता है, द मूवमेंट ऑफ सिग्नल इज नोन एज प्रोपगेशन। ठीक है, ये इसको लिख लिया आपने, ये वाला फिगर अगर नोट कर लिया हो तो हम थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहेंगे। अब यहां पर आपको सिंपली किसी भी मतलब सॉरी एनालॉग सिग्नल की अगर आपको डिफिनीशन लिखनी है तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि टाइम की रिस्पेक्ट में कोई भी सिग्नल, यानी एक ऐसा सिग्नल जो टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोपगेट करे, चले, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जब उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करी जाए तो फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन, ऊपर नीचे या ऊपर 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 या नीचे नीचे नीचे, कभी भी कुछ भी हो सकती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, कभी 1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 5 6 या 2.3 है, या माइनस में है, अगर नीचे चली जाती है तो माइनस में हम कर देंगे उसको। तो यहाँ पर और ये प्रोपोगेट का मतलब हो गया सिग्नल के मूवमेंट को हम प्रोपोगेट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ सिग्नल इज नोन एज प्रोपोगेशन। ये जो हमने लिखा है यहाँ पर लिख लो, मूवमेंट मूवमेंट नहीं, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ सिग्नल। जैसे आपके मोबाइल से आप हमें कॉल करते हैं तो आपके मोबाइल से जो कॉल आता है तो आपके मोबाइल से सिग्नल हमारे मोबाइल तक पहुंचता है, तो आपके मोबाइल से सिग्नल ने प्रोपेगेट करना शुरू करा और हमारे मोबाइल तक पहुंच गया। तो डिवाइस टू डिवाइस जो सिग्नल मूव कर रहे हैं वो एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब सिग्नल मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो द प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल, और अगर हम फ्रीक्वेंसी नोट करें और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। बहुत सिंपल है, ये समझ में आ गया? एनालॉग सिग्नल क्लियर है। अब डिजिटल सिग्नल जब समझेंगे तो हमें एनालॉग सिग्नल और क्लियर हो जाएगा। अब यहां तक हमें जरा बताओ कि समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी भी तरह की? एनालॉग सिग्नल को समझने में कोई प्रॉब्लम है? अब आप डिफाइन कर लेंगे एनालॉग सिग्नल को, यस नो कुछ लिख के बताओ। नो सर, मतलब नो सर नहीं डिफाइन कर पाएंगे? क्लियर है ना? क्लियर क्लियर वर्ड लिखा करो, क्लियर ज्यादा सही है, क्लियर। अब हाँ, वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल सिग्नल को एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप और आसानी से समझ जाएंगे कि डिजिटल सिग्नल क्या है। ठीक है ना? अब यहाँ पर अब हेडिंग डालो डिजिटल सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल हो गया। ठीक है, ये हमने आपको कौन सा सिग्नल बता दिया? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, ये हमारा एनालॉग सिग्नल कंप्लीट। अब आप हेडिंग डालिए डिजिटल सिग्नल। फिर से हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बना लीजिए फटाफट। डिजिटल सिग्नल ग्राफ बनाएंगे।
और यहाँ पर आप एक टाइम बार डिवाइड कर दीजिए, ये टाइम बार है, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख दीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लीजिए, एक्स वाई। तो एक्स पे टाइम है, वाई पे फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी एफ, एफ ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी तो अब आप समझ ही गए, ठीक है। अब यहाँ से सिग्नल प्रोपोगेट हम करा रहे हैं, अब देखिए, और इसको, इसकी हम लोग रीडिंग लेंगे, और रीडिंग लेने पे देखते हैं क्या होता है सामने, ठीक है। 0 से चला, कुछ ऐसा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये बना लीजिए पहले, और यहाँ पर हम कंपैरिजन, अब वही कंपैरिजन लिखेंगे सेम, रीडिंग लिखेंगे यहाँ पर। ग्राफ में रीडिंग बहुत जरूरी है, अगर आपने रीडिंग लिख लिया तो आप समझ लीजिए ग्राफ आप जानते हैं, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स के रीडिंग ले लेंगे, लाइक इस पॉइंट का रीडिंग लेते थे, इस पॉइंट का रीडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, 3 पे ले लेते हैं, 4 पे ले लेते हैं, 5 पे ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहाँ कहाँ हमको रीडिंग लेनी है, 1 पे रीडिंग लेनी है, एक रीडिंग हमें 1 पे लेनी है, तो आप वही सेम है, रीडिंग लेने का कॉन्सेप्ट सेम है, जो भी पॉइंट पे रीडिंग लेनी है वहाँ पॉइंट लगा करके हम एक लाइन नीचे इधर और एक लाइन इधर, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग लेनी है हमें, तो इसका तो लाइन यहीं से शुरू हो यहीं खत्म हो जाएगी, तो ये इधर ही जाएगी, इसकी रीडिंग आ जाएगी यहाँ पर। इसकी हम रीडिंग लेंगे, इसको भी हम इधर करेंगे और एक इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पे रीडिंग लेना है हमको 3 पर, तो यहाँ तो ये नीचे वाली तो यहीं पे फिनिश हो जाएगी, इसको इधर ले जा करके मिला देंगे, ठीक है। ऐसे ही 4 वाली भी इधर ले जा करके मिला देंगे, और 5 भी इधर ले जा करके मिला देंगे, ये, ठीक है। तो पहले हम टाइम लिख लेते हैं, किस किस टाइम पर हमको लिखना है। एक हमारा ये टाइम है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इसको दिखाई पड़ेगा। एक हमारा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 पे है, 5 पे है। तो एक तो हमारा 1 पर है, 1। और एक है ये हमारा है, मान लेते हैं 1.6, मान लेते हैं 1.6 मान लेते हैं, एक हमारा 1.6, एक यहाँ पे मान लेते हैं ये 2.5 है, ठीक है। ये 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 ले लेते हैं, ओके। 2.5 ले लिया, यहाँ पर ये 3 है ही है, ये वाला 3 है, तो 3 पे ले लिया। ये वाला 4 है, 4 पे ले लिया। ये वाला 5 है, 5 पे ले लिया, ओके। अब रीडिंग लेते हैं 1 पर, ये वाला हमारा पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है हमारा टाइम, और ये है हमारा फ्रिक्वेंसी, ओके। अब रीडिंग ले लेते हैं पहले, 1 टाइम पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी है। अब इसमें दो ही फ्रिक्वेंसी नजर आ रही है, तो 1 है या तो 0 है, तो 1 टाइम पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी नोट करते हैं, 1 है, ठीक है। सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 1 है। 1.6 पे, 1.6 पे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, ये यहाँ पर है, ये तो ये कितना होगा यहाँ पर, 0 है। 1.6 पे 0 है। 2.5 पे कितना है, यहाँ ऊपर है, ये 1 है। 2.5 पे 1 है। 3 पे कितना है, 3 पे यहीं पर है, तो 3 पे ये है 0, 3 पे 0 है। 4 पे कितना है, 4 पे भी यहाँ पर है, 4 पे कितना है, 0। 5 पे कितना है, 0। अब ध्यान से आप देखिए, अब यहाँ पर डिफिनीशन बनेगी, व्हेन, अब लिख लेते हैं, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इसकी डिफिनीशन। फ्रीक्वेंसी से आप
डिफाइन कर लेंगे डिजिटल सिग्नल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन सिग्नल propagate with respect to time and with respect to time and give give frequency 1 or 0 at any time at any time point, किसी भी टाइम के पॉइंट पर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या तो 0 मिल रही है या तो 1 मिल रही है, ये चीज। ठीक है, व्हेन सिग्नल प्रोपगेट, जब सिग्नल प्रोपगेट कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और किसी भी गिवन टाइम पे, चाहे 1 पे, 1.2 पे, 1.3 पे, टाइम की वैल्यू कुछ भी कर दीजिए आप, 2 3 4 5 एनीथिंग, बट सिग्नल की द वैल्यू ऑफ सिग्नल ऑलवेज बी 0 और 1। नो 0.1 0.2 0.3 0.5 कुछ नहीं, या तो 0 रहेगी या तो 1 रहेगी, या तो 0 रहेगी या तो 1 रहेगी। तो ऑल डिजिटल डिवाइस वर्क, why all digital device known as digital, because it give frequency 0 और 1। ठीक है, ये सिर्फ 0 और 1 की फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है, इसीलिए इनको डिजिटल डिवाइस कहते हैं। जैसे आप लेना डिजिटल टीवी, डिजिटल मोबाइल, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल वॉच, वहां पे जो भी सिग्नल्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, अब बताइए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को? विकास मौर्य सर, डिजिटल सिग्नल में कोई एक फ्रीक्वेंसी 1 और 0 और टाइम सेम ही होगा। टाइम नहीं सेम होगा, टाइम तो देखो ना डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ पे टाइम 1 है, यहाँ पे टाइम आप देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे टाइम 1.6 है, यहाँ पे टाइम 2.5 है, यहाँ पे टाइम 3.3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। टाइम तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि सिग्नल जब चलना शुरू करेगा तो सेकंड्स तो वहीं से काउंट होना शुरू हो गया। अब फ्रीक्वेंसी को जैसे ही हम देख रहे हैं इस लाइन पर, जब हम इस लाइन पर आ जाते हैं, ये यहां पर देखो ध्यान से, जब यहां पर आ जाते हैं और फ्रीक्वेंसी हम देखना शुरू करते हैं, तब हमें फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0 और 1 मिलती, 0 और 1 मिलती, 0 और 1 मिलती है। हाँ, कंप्यूटर कनक पूछ रहे हैं कि सर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है? यस, डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सिग्नल पे ही काम करता है। आशुतोष कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हो रही है? फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं चेंज हो रही है क्योंकि डिजिटल सिग्नल है ये, और डिजिटल सिग्नल में या तो वैल्यू 0 रहेगी या तो वैल्यू 1 रहेगी। जैसे डिजिटल क्लॉक होती है ना, डिजिटल क्लॉक में 1 2 3 यही तो दिखता है, उसमें आपको 1.12 नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे आप समय है, समय में आप सेकंड्स में आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो उसके बीच की वैल्यू नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, कोई सिंगल वैल्यू दिखेगी। इसी तरह से इसमें सिंगल वैल्यू पे काम होता है, या तो 0 पे या तो 1 पे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, बिट्स जिसको कहते हैं। तो सिग्नल ऑलवेज वर्क ऑन बिट्स, 01 01 01, उसी के कॉम्बिनेशन में ये काम करता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो ऑन ऑफ भी है, राइट। अतुल सही कह रहे हैं आप, ऑन ऑफ है, जैसे फोन की वॉच होती है, वेरी गुड, जैसे फोन की वॉच होती है, सही है। तो ये समझ गए आप। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल और आप जो है एनालॉग सिग्नल को इजीली, अब आप बिना, आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट नहीं होने के बावजूद भी आप डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को बीटेक के स्टूडेंट से बेहतर समझ गए हैं। वो भी नहीं समझ पाते हैं इतना अच्छा, ये बहुत इजीली। ठीक है, वो समझा ही नहीं पाएंगे। अगर आप कोई बीटेक में इलेक्ट्रिकल हो, उससे आप पूछ लीजिएगा जरा हमें डिजिटल और एनालॉग सिग्नल समझाओ, तो वो बहुत टेक्निकल आपको ले जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ये बिना टेक्निकल में जाए हुए हम लोगों ने डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को समझ लिया। क्लियर है, तब आप समझा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात ये होती है कि बात, अब कुछ थोड़ी सी चीजें और लिख लेते हैं तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे द डिवाइस लिखो,
अब यहाँ पे लिखना शुरू करो, द डिवाइस विच generate the device which generate digital signal is known as digital device। कह रहा है कि जो डिवाइस डिजिटल सिग्नल जनरेट करती है वो डिजिटल डिवाइस कहलाती है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्या, द डिवाइस विच generate एनालॉग सिग्नल, सेम चीज लिखनी है, इज नोन एज, बस उसकी जगह एनालॉग हो जाएगा और वहां पे डिजिटल हो जाएगा, इज नोन एज एनालॉग डिवाइस। एनालॉग डिवाइस, ठीक है। डिजिटल डिवाइस का जो एग्जाम्पल है वो आपका कंप्यूटर है, मॉडेम है, लाइक जैसे कंप्यूटर, मॉडेम, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और आपका जितना भी जो होता है डिजिटल में, ये सब डिजिटल है। और एनालॉग में जैसे आपका बैरोमीटर, बैरोमीटर, ड्रिल मशीन, प्रेशर, प्रेशर गाज, प्रेशर को नापने के जो गाज आते हैं, प्रेशर गाज, जैसे गेज भी कहते हैं, प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, थर्मामीटर, एंड सो ऑन। ये सब आपके क्या है, एनालॉग है, ठीक है। ये आपके एनालॉग है और ये आपके डिजिटल डिवाइसेस। अब जहां पर भी आप इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे वो हमारा जो है हाइब्रिड हो जाएगा। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज हाइब्रिड। मतलब जैसे गॉज लगी हुई है और गॉज में जो डेटा प्रोसेस होगा वो अगर कंप्यूटर कर दे तो गॉज और वो कंप्यूटर मिला करके हाइब्रिड हो गया, ठीक है, उसे हम हाइब्रिड कहेंगे। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? मॉडेम डिजिटल है, थोड़ा छूट गया है, कौन सा छूट गया है? इसके पहले वाला दिखा रहे हैं, रुक जाओ, तीनों देख लो। नहीं, यहाँ पर रखा हुआ है लेकर के, इसके पहले वाला छूट गया ना, इसके पहले वाला देख लो, दिखा रहे हैं, एक मिनट, पहले वाला देख लो, ये देखो, ये वाला, ये लो, लिख लो इसको, सही है।
ये देख लो, ये वाला छूट गया है तो ये लिख लो, नो डाउट। मरकरी थर्मामीटर, हाँ जो मरकरी थर्मामीटर होता है वो एनालॉग है, मरकरी थर्मामीटर एनालॉग है, ठीक है। जानते हो जो थर्मामीटर अब डिजिटल थर्मामीटर है उसमें वो अब स्कैन कर लेता है प्रेशर को, ओ सॉरी टेम्परेचर को, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो कैलकुलेट होकर के डिजिटल फॉर्म में हमें डिस्प्ले हो जाती है। तो वो टेम्परेचर तो एनालॉग होता है ना, उसको वो कन्वर्ट कर लेता है। तो जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं, हम लोग सब लोग जितने हम लोग हैं इंसान, ह्यूमन बीइंग, ये सब एनालॉग ही समझते हैं। हम लोग को आवाज़ भी एनालॉग सुनाई पड़ती है, दिखाई भी एनालॉग पड़ता है, एनालॉग ही सुनाई पड़ता है, एनालॉग दिखाई पड़ता है। अब कंप्यूटर हमें क्या करता है, कंप्यूटर सारी चीज़ों को डिजिटल रख करके हमारे फॉर्म में हमको कन्वर्ट करके दे देता है। तो कंप्यूटर कन्वर्ट्स ऑल द थिंग्स इनटू ह्यूमन रीडेबल और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल चीज़ें, ठीक है। क्लियर है, ये वाला स्क्रीन हो गया ना। ओके, जो करंट स्क्रीन है वो आप देख लीजिए, जो करंट स्क्रीन है, करंट हमारा ये स्क्रीन है, क्लियर है फिर। तो ये हो गया हमारा एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, तुम लोग जो कह रहे थे, एक चीज तुम लोगों के लिए, तुम लोग में जो आप लोग ये कह रहे थे कि नोट्स, फर्स्ट जो नोट्स दिया था आप लोगों को, आप लोग पुराने स्टूडेंट ने आप लोगों को फर्स्ट नोट दिया था, आप लोग कह रहे थे समझ में नहीं आया। तो हमने फर्स्ट वाली नोट थोड़ा सा हम फिर से बना रहे हैं। तो फर्स्ट वाली नोट हमने बना ली है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब व्हाट्सएप करा करिए ना, कभी भी व्हाट्सएप करिए अपना नेम, कोर्स, सेमेस्टर, और न्यू बैच है कि ओल्ड बैच है, ठीक है। आप बैच 1 के हैं, आप नेम, कोर्स, सेमेस्टर और अपना बैच ये ज़रूर डाल दिया करिए, क्योंकि आप कहते हैं सर नोट, तो हम पूछते हैं कौन क्या, तो 2-3 बार कम्युनिकेशन होता है तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आप लिखेंगे सर प्लीज सेंड नोट्स, आई एम, माय नेम इज दिस, नेम इज दिस, सेमेस्टर इज दिस, और आपका क्या कहते हैं बैच 1, इतना डाल दिया करिए, तो हम आपको फटाक से बिना क्वेरी के नोट्स भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, चलो फिर इतना बहुत है आज के लिए, दैट्स इट, थैंक यू।